हूँ, छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। सुशील भाई आपका सर आ रहा है। शायद लोगों को पता नहीं है, जब मेरा बुरा वक्त था तब मैं एक भोजपुरी चैनल पे मुझे चर्च चला गया, नाच नचैया धूम मचैया, वहाँ पे ये दोनों वहाँ बैठे थे और ये दोनों पार्टनर थे वहाँ पे, इन लोग बहुत कमाल डांस करते थे और वो शो मिला था। उसके बाद फिर मैंने कहीं अपनी वापस जिंदगी ठीक कर दी, तो वो पता नहीं था। उसके बाद मैंने चिकनी चमकी बड़े बड़े काम किए, तो एक उस वक्त जो एक छोटा सा गिफ्ट इन लोगों ने दिया था, मैं उसके साथ में तो कोई गिफ्ट नहीं। और मैं ये कहूँगा कि गाना बहुत चलेगा, मेरा जितना हो सके संगीत इस गाने को संगीता और रहमान को है, और इनकी पूरी फैमिली है, ये अपने मेहनत से आगे आते हैं। और इन्होंने ये बताया कि इनके पिताजी भी पुराने ज़माने में DOP थे, बहुत सारी फिल्में की, जिस वक्त मैं ग्रुप में था जी इनके तिवारी जी। तो ये गुरु का गाना बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत बहुत की हुई गाने के पीछे। संगीता के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत कम एक्ट्रेस में ऐसे होते जो एक्सप्रेशन अच्छा करते हैं, तो हमारा डांसर है हमारा। और क्या कहूँगा। Absolutely, you said it all. अच्छा ये बात मुझे absolutely नहीं पता थी सर। Thank you so much for sharing it. हम ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपनी जर्नी बहुत ही स्लोली स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनका सबसे बड़ा वीडियो है सिंगल आने लाइफ का। जैसे कि मैं जब शूट करने के बाद मैं ऑनलाइन ही एडिटिंग करता हूँ, मेरे एडिटर भी यहाँ पे सेट पे मैंने इनको जब गाना दिखाया तब उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक मुझे कई लोगों ने बोला इस तरह से मुझे प्रेजेंट नहीं किया। तो हाँ वो बेसिकली इनका टैलेंट है, इनके एक्सप्रेशन है, इनका डांस है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू। और मैं पर्सनली ये कहूँगी सर, जब भी आपके सॉन्ग्स जब मैं देखती हूँ पहली नजर जाती है एक्सप्रेशन पर, और आपको संगीता जी के एक्सप्रेशन अच्छे लगे। संगीता जी आपको कैसे लग रहा है इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट? आई वुड नेम इट एज एक्सपेंसिव, बट आप अपनी भाषा में प्लीज बताइए कैसे लगा आपको? थैंक यू सो मच मास्टर जी, आपने थैंक यू सब शब्द तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया आपको करूँगी, क्योंकि सीरियसली मैंने जो सेट पे बात कही थी कि पहली बार इस तरह का प्रेजेंटेशन मुझे मिला है, और ये वाकई दिल से बात होती थी। और बार बार वही बात मैं दोहराती हूँ कि मैंने बहुत सारी विजुअल मूवीज भी किए हैं, स्टेज परफॉर्मेंस किया है, सब बहुत सारी फिल्में की है, अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, बट जो प्रेजेंटेशन होता है, जो एक आर्टिस्ट को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये मुझे मिला, तो आपके साथ काम करने से मुझे ये मिला। और हर साल बर्थडे में अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करती हूँ, और मैंने ये बर्थडे छीना है आपसे, ये गिफ्ट छीना है, और बाय गॉड गिफ्ट मुझे ये चीज मिली है। एंड थैंक यू सो मच एंटायर टीम के लिए। सबसे पहले मैं माफ से देखा, मैं नहीं बयान कर सकता जिस जगह से मैं आया हूँ ना, उसके बाद इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखने मुझे रखना मास्टर जी ने, और क्या आता है कि मुझे बस यही है आपका रिप्लाई, और हम ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं ये। गले लगा दीजिए, शायद कब ये शांत हो जाएगी। ओके आगे। बस तो अभी हम जो राइटर है, सिंगर है, हम म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे। पहले से काफी काम साथ में किया है, काफी फिल्में भी किए हैं। ये जो गाना है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट सॉन्ग है, क्योंकि ये हमारे जब देखा गया था गाने को, तो ये संजय लीला बंसल जी ने गाना हमने बनवाया था बाजीराव मस्तानी के लिए। उनको उस समय कुछ सेटिंग नहीं बैठ पाई, तो फिर संगीता जी को मैंने कहा कि यार ये जो गाना है इसमें कोरियोग्राफर भी वैसा चाहिए। तो इन्होंने जब मतलब मुझे बताया नहीं कि गाने को कौन कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बोले सब इन्होंने सेट कर लिया, मास्टर जी को गाना सुना दिया, फिर उन्होंने मुझे सडनली बोला बताया कि आप आ जाओ। मैंने कहा कहाँ? बोले गणेश आचार्य बनाए, सुपर हिट है। फिर मैंने पूछा ही नहीं, अब खाली मैं बोले आपको गा के सुनाऊंगा। इश्क अमीरन हुई मैं इश्क अमीरन। एल्बम रिलीज हो रहा है, सब
यहाँ दबा, यहाँ दबा। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम और वेरी गुड इवनिंग। पीछे दबा। मैं संगीता तिवारी और यह है अमन कुमार और हम लोग आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा जो चैनल है, चैनल ST सीरीज़, जिसमें हम लोग हमेशा, आप लोगों को पता ही है कि तरह तरह के नए नए एल्बम्स, म्यूज़िक एल्बम्स, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक को बहुत प्यार करते हैं और डांस को भी बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें है। तो नए नए तरीके के म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह सब आपके सामने लाते ही रहते हैं। तो इस बार हमने कुछ अलग किया, कुछ नहीं, बहुत अलग किया हुआ है। जो हमेशा से हम दोनों का सपना था कि हम लोग एक शो कर रहे थे, नाच नचैया धूम मचैया, उसमें गणेश मास्टर जी हमारे जज थे। तो हमेशा से हम लोगों का सपना था कि उनकी कोरियोग्राफी में हम कुछ करें, कोई अच्छा डांस करें। और आपको पता ही होगा कि आज की तारीख में नंबर 1 पे गणेश आचार्य जी, वर्ल्ड नंबर 1 मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है वो। हाँ, तो मास्टर जी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि 15 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। हर साल मेरी यही कोशिश रहती है। तो अपने आप को अच्छा गिफ्ट देने के लिए मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना इश्क अमीरन जो सॉन्ग है, इसको आप सुनेंगे, अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके एक एक लाइन, इसके एक एक वर्डिंग्स मुझे बहुत पसंद है। हम लोग नेपाल गए थे शूट करने के लिए, ये गाना भी था हमारे पास, पर हमने शूट नहीं किया। हमने 3-4 गाने, मतलब टोटल 7 गाने वहाँ पे किए टोटल, पर ये गाने हमने रख लिए बचा के, क्योंकि ये इतना प्यारा सॉन्ग है ना। एक एक वर्ड्स इसकी जो लिखी गई है बहुत मतलब आराम से, इत्मीनान से लिखा गया है। तो इसके लिए हम लोग सोचे कि नहीं, इसको मतलब हम ट्राई करते, पहले मास्टर जी से कराने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे मास्टर जी गणेश आचार्य इस सॉन्ग को करें। फिर हम गए वहाँ पे, हम लोग वहाँ से नेपाल से आ गए। आने के बाद फिर बात किया हमने मास्टर जी से, फिर मास्टर जी सुने। उसके बाद मास्टर जी को भी ये गाना बहुत पसंद आया, क्योंकि ये गाना मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मैंने उनको कहा कि मास्टर जी, ये गाना आप ही को करना है और आप ये समझ लीजिए आप मुझे बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। तो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा इन सब चीज़ों से, वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आप लोग इतना मेहनत करते हो तो आप लोगों को इसका फल मिलना चाहिए और मैं तैयार हूँ आपका गाना करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से ये गाना, ये इसका है। खास करके टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे। जी। टाइटल है और इश्क के बारे में है। हाँ, ये टाइटल कैसे आपको? ये टाइटल कैसे आया, ये तो हमारे जो गीतकार हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लक्ष्मी नारायण जी, ये उनका सोच, उनका ये जो थॉट था वो उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कैनवास नज़र आता है, लाइक का संजय लीला भंसाली प्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक्ट्रेस को, तो मुझे वो विजुअल नज़र आया। तो मुझे लगा कि ये गाना मेरे लिए परफेक्ट है, बिकॉज़ मैं क्लासिकल कथक डांसर भी हूँ। तो मुझे इसके सारे जो म्यूज़िक के छोटे छोटे वर्ड्स थे बहुत अट्रैक्ट किए, तो इसीलिए आज हम लोग ये गाना को लेकर आज आप लोगों के सामने आए हैं। अमन, आप मास्टर जी के साथ इतने सालों से जुड़े हो। जी सर। आप उनके साथ थे और आज वो आपको कोरियोग्राफ कर रहे हैं, आपको हाउ यू फीलिंग है? वो एक फीलिंग सर, वो फीलिंग मैं फीलिंग वो बयां ही नहीं कर सकता कि मतलब मैं डांस कर रहा था उनके पास में, और आज वो मेरे लिए इतना बड़ा सॉन्ग हमारे लिए किए हैं। तो मैं वो उनका मतलब ऐसा लग रहा है, हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं गणेश आचार्य मास्टर जी के कि जो उन्होंने हमारा ये सॉन्ग किया। आप क्या कहोगे अमन के बारे में? ये लगी आपको जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है जी, कैसे, क्या कहोगे अमन के डांस के बारे में और आप लोगों का कितना तालमेल था? एक्चुअली जब हमने शो किया था तो हमारी केमिस्ट्री वहाँ पे तीनों जजेस, जैसे कि सुधा चंद्रन जी, कानू मुखर्जी एंड गणेश आचार्य जी, ये लोग हमेशा बोलते थे कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हर परफॉर्मेंस में हमको ये कमेंट्स मिलता था। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने कोशिश की अपना कुछ करने की, तो हम लोगों ने ST सीरीज़ चैनल को लॉन्च किया और फिर ये केमिस्ट्री हर गाने में आपको नज़र आ रही है। और इसमें तो स्पेशली गणेश मास्टर जी का आशीर्वाद हमको नज़र आ रहा है कि उन्होंने स्पेशल गिफ्ट दिया है कि अमन कुमार जो उनके साथ काम कर रहे थे और आज उनके लिए उन्होंने कोरियोग्राफी की। मुझे याद है जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो जितने हमारे डांसर्स थे, लड़के लड़कियां थी, सब मतलब इतना खुश थे जैसे कि अमन की जगह अमन नहीं है, ये सब वही लोग हैं, उनके ही चेहरे हैं। उन लोगों को इतना अच्छा इसको चीयर अप कर रहे थे, कम ऑन अमन, यू कैन डू इट, कम ऑन, ऐसे एक्सप्रेशन निकालो, ये करो वो करो। तो मतलब ये पूरा जो एक्सपीरियंस था, इट्स वेरी अमेजिंग, यू नो। गाने के बारे में बताओ क्या है,
स्टोरी क्या है? सर आप देखिए, जब देखेंगे सर तब अच्छा लगेगा, उसके बाद आप खुद सोचिए कि मतलब क्या टाइटल में ही अगर इसका मीनिंग है तो उसके अंदर क्या मिलेगा। हम अगर बता देंगे तो फिर उस नहीं हम थोड़ा सा बता भी देते हैं। बता देंगे। जैसे कि टाइटल है इश्क अमीरन हो गई, तो मतलब वो लड़की इश्क में उसको इतनी खुशी मिली कि दुनिया भर की धन दौलत और हीरे जवाहरात उसके आगे फीके पड़ गए, उसको इतना अच्छा इश्क मिला कि वो अमीरन हो गई। तो वो अपने एक्सप्रेस कर रही है इस वर्ड से कि तू निगहबा बन के मेरा सजदा तेरा मैं करूं। मतलब आप सुनिए गाना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा इसकी है। अमीरन हो गई है। ये मतलब जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, प्यार करने वालों के लिए तो मैसेज आज तक शुरू से लेके अभी तक सब देते ही आ रहे हैं। और जो रियल में सच्चा प्यार करता है तो उसको धन दौलत ऐशो आराम और आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, ये सब चीज़ नज़र नहीं आती है। वो कमियों के साथ स्वीकार करते हैं एक दूसरे को, ये असली प्यार है। अमन, आप कोई अच्छी डांसर हो लेकिन अपने सॉन्ग पे डांस करना कैसा है? जैसे अपने एल्बम के जब कुछ फीचर होते हुए तो हाउ वाज इट और गणेश जी ने आपको खास करके सिखाया, तो वो तालमेल कैसा रहा उनके? सर सबसे पहला तो मास्टर जी के सामने तो मेरे हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि मास्टर जी के सामने करना मतलब नाटी ने जोक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता फटक से, नहीं। बहुत करने के बाद, बहुत उनके बोलने के बाद फिर मैं मास्टर जी ने बहुत पुशअप किया कि नहीं अमन यू कैन डू इट, कम ऑन। तो थोड़ा सा शुरू में हिचकिचाहट जो थी तो उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली प्यार से दूर किया और फिर बहुत अच्छा किया। फिर कराया उन्होंने मुझे, मैंने किया, वो भी बहुत अच्छे से किया। जी मैंने कहा ना, मैं हर साल बर्थडे में अपने आप को गिफ्ट देती हूँ, चाहे कोई दे ना दे पर मैं ज़रूर देती हूँ। 14 अगस्त को मिलता है ये गिफ्ट आप लोगों को। हाँ, तो ऐसी कोशिश हमेशा रहती है और हमेशा आगे भी रहेगी। बहुत खुशी मिलती है मुझे ऐसा करने में। एसटी सीरीज़ में जैसे कि आपने सुना है हमेशा नए गाने, नए फ्लेवर्स के गाने आते हैं। अगला हमारा जो आने वाला है वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, इससे बहुत ही हटके थोड़ा कॉमेडी नज़र आएगा आपको। हाँ, बट ये गाने के बाद भी कुछ रिलीज होने वाली है ना। आपकी यहाँ पे फिल्में भी आएगी, क्या हो रहा है? अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो यहाँ पे नज़र आएगा आपको। इसके बाद नजर आएगा। हाँ। इंडिपेंडेंस डे है और आज उसका ईव है एक्चुअली, तो हमारे इंडिपेंडेंस में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे क्या मैसेज भी रहेगा और क्या कहना चाहोगे? मतलब यस, भारत का 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और उसमें मैं यही संदेश दूंगी अपने सभी भारतीय भाई बहनों को, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम भारतीय हैं और हमें सबसे पहले अपने इंसान होने का परिचय देना है, उसके बाद सब चीज़ें आती है। तो इंसानियत को नंबर 1 पे रखिए और उसके बाद आप अपना जज कीजिए। जी सर, बस मैडम ने ही सब बोल दिया। तो मेरी तरफ से यही है कि 15 अगस्त है तो सबको अपने अपने घर में एक झंडे तो कंपलसरी लहराने ही चाहिए और अपने परिवार के साथ भी लहराना चाहिए। सबके साथ मिल के लहराएं झंडे और पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी है। संगीता जी के बारे में आप क्या कहोगे? बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे ये तो गलत हो गया, मुझे सुनना है। उनके बैनर ये अल्बम हुआ है, अब उनके साथ काम करना भी मैडम के साथ, मतलब संगीता मैडम के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये हर चीज़ में कोऑपरेट करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, जहाँ मेरी गलतियाँ होती है वो मुझे बताती हैं। तो ऐसा शायद ही मुझे कोई बताए या समझाए, कोई ऐसा नहीं है जो ये समझाती है मुझे किसी भी काम को लेकर। शूटिंग के लिए कहीं भी नहीं, ये गलत हो सकता है, तुम ऐसे करो। और हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं, ये मतलब बताना ज़रूरी है। हाँ, बहुत झगड़े होते हैं। जी जी जैसे कि आप सभी हिंदुस्तान मतलब पूरा वर्ल्ड जानते हैं इसको कि गणेश आचार्य एक अपने आप में खुद ही पहचान है, उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा हर गाने से उन्होंने प्रूव किया हुआ है, हर साल हर बार उन्होंने एक अपना हिट दिया है
और जब मैंने उनको मतलब डांसिंग हॉल में देखा, जो उनकी एनर्जी देखी और जिस तरह से मतलब उनको एक सेकंड बैठना नहीं है, हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, हर एक मतलब कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। आप ओल्ड सॉन्ग पुराना देखिए गाना उनका। भी लेते हैं और उसको एकदम नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना। तो अभी हम उनके साथ में और भी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उनके अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है। डांस, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ये वो सब पूरा खजाना भरा हुआ है। हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम कैसे लेवे उनको, कैसे उनका थोड़ा सा भी फॉर्म अगर हमारे में आ जाए ना तो हम सक्सेस हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Yeah.